इस रेल कैंटीन को देख रहे हैं आप। ये कटिहार की ऐतिहासिक रेल कैंटीन है। कई दशकों से लोग यहाँ सस्ता परंतु उत्तम क्वालिटी का खाना खा रहे हैं। समोसा और चाय का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस रेल कैंटीन से कटिहार का गौरवशाली इतिहास भी जुड़ा है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है धीरे धीरे जारी है इसे बंद करने की साजिश। पर्दे के पीछे की आखिर असली कहानी है क्या? इसी बात को जानने के लिए आज के एबीसी टीम पहुंच गई कटिहार डीआरएम बिल्डिंग परिसर में अवस्थित इस रेल कैंटीन में। अभी हम मौजूद हैं कटिहार डीआरएम बिल्डिंग कैंपस अंतर्गत जो ये रेलवे कैंटीन है, ये एक समय में काफ़ी हरा और भरा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी क्या स्थिति है तो चलिए पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि स्थिति इसकी क्या है। तो आइए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंटीन का ये काउंटर हुआ करता था। यहाँ पर जो है लोग पहले आते थे, कुछ भी खाने का अगर इच्छा होता था तो यहाँ पर पहले पर्ची कटाते थे और यहाँ पर हर पर्ची के हिसाब से उनको खाना मिल जाता था। आप यहाँ पर आप एक रोस्टर यहाँ पे टांगा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना जो होता है, जो सादा खाना जिसे कहते हैं, 30 रुपये में खाना, 3 प्रकार की सब्जी हो, चावल दाल सब्जी के साथ यहाँ मिला करता था। 5 रुपये में चाय हो, 5 रुपये में समोसा हो और भी कई ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कम कीमतों में यहाँ पे मिलता था और काफ़ी शुद्ध मिला करता था। और यहाँ पर काफ़ी लोग रेल कर्मी के अलावा भी जो लोग बाहर से आते थे वो भी यहाँ पर आके खाना खाते थे, चाय पीते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। ये टेबल पूरा खाली है। यहाँ पर कुछ लोग जो बाहर से कुछ लेके आते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर बैठ के खा लेते हैं। यही वो काउंटर हुआ करता था। इस काउंटर पर जो यहाँ पर लोग अपना जो टोकन लेते थे वो टोकन देते थे। इस काउंटर के माध्यम से उसको वो खाना यहाँ पर मिलता था और वो काउंटर से खाना लेकर इस टेबल पर आते थे। यहाँ टेबल पर बैठकर पंखा और एसी हर एक सुविधा होती थी। यहाँ पर बैठ के वो खाना खाया करते थे। लेकिन अभी इसकी स्थिति क्या है ऐसा आप खुद ही देख सकते हैं। जब हमारी टीम ने वहां के लोगों से बात की तो पर्दे के पीछे चलने वाली सरकार की साजिश का खुलासा हो गया। लोगों ने जो बताया वह हम आपको भी बताएंगे। इससे पहले इसके गौरवशाली इतिहास को देख लेते हैं। इस कैंटीन में आने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कई दशकों से हम यहाँ खाना खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, लेकिन अब इस कैंटीन से खाना गायब हो चुका है। समोसे का भी कहीं अता पता नहीं है। अगर बची है तो सिर्फ चाय और उसके साथ बिस्किट। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के लिए आए हैं, बैठे भी हैं। कहाँ के लोग हैं? ये घर से टिफिन लेके आए हैं। सर खाना खा रहे हैं आप, क्या ये यहीं से मिला है? नहीं, अपना कैंटीन से लिया। कितना मिली है मिठाई और ब्रेड? 25 रुपये। 25 रुपये मिठाई, 2 मिठाई और 1 ब्रेड 25 रुपये मिल गया जी। पहले यहाँ पे क्या क्या मिला करता था? पहले खाना मिलता था। अभी मिलता था? कब से नहीं मिल रहा है? अब इतना ध्यान तो नहीं है हमको, काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है। अभी ब्रेड और मिठाई से काम चलाना पड़ रहा है। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी। तो इनका कहना 25 रुपया में 2 मिठाई और 1 ब्रेड का पैकेट मिला है। कुछ बाहरी लोग भी हैं जो मजदूर टाइप के होते, रिक्शा चलाते, वो भी पहले यहाँ पर आते थे। पहले आप यहाँ आते थे, चाय पीते थे? हाँ। समोसा तो क्या क्या खाते थे पहले आप? बहुत सामान जो बिकता था खाते थे, भात दाल सब्जी सब। क्या रेट नाश्ता? हाँ। रेट क्या होता था? रेट अब उतना के कि ध्यान रखता है। 30 रुपया में मछली भात भी खा लेते थे लोग। 30 रुपया में? हाँ, वो ट्रेन में। लेकिन अब बाहर कितना में लगेगा? बाहर खाइएगा 60 रुपया 70 रुपया। 60-70 रुपया। एक आध पीस मिलेगा। हाँ, तो 1 रुपये। चाय अभी सुने आए आप, चाय कितना लिया गया? 10 टका लिया, 2 चाय। 2 चाय का 10 रुपया। बाहर में 2 चाय कितना लेगा? 2 चाय का 20 रुपया। अगर ये चालू हो जाता है तो फिर से पिएंगे हम लोग, यहीं आके पिएंगे। तो सुना आपने तो कि इनका कहना है कि अगर फिर से अगर ये चालू हो जाता है तो जो समय था वो शायद पुराना दिन लौट सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
हमारी टीम ने गहराई से इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पहले इस कैंटीन में 16 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब कर्मचारियों की संख्या मात्र 3 रह गई है। पर्दे के पीछे की साजिश के तहत सरकार यहां कोई भी बहाली नहीं कर रही है, जिसके कारण यह कैंटीन धीरे धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। लोगों ने बताया कि सरकार और रेल प्रशासन की मंशा इस कैंटीन को लेकर सही नहीं है। सरकार रेल प्रशासन को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है। पहले खाना वगैरह भी सस्ता था, खाना भी मिलता था पहले, और बड़ी चीप एंड बेस्ट में बहुत अच्छा खाना मिलता था। सभी रेलवे एम्प्लॉय आते थे, और उस वक्त मैं रेलवे में आरपीएफ में था तो मैं बराबर आता था। कब से ये कैंटीन बंद है? ये कैंटीन तो लगभग अबाउट 6 महीना से वो ये कैंटीन जो है बंद है। और हमको ये भी पता चला है कि ये रेलवे कैंटीन को निजी बंद करके निजी किसी को कॉन्ट्रैक्ट में देने की तैयारी चल रही, इसकी भी जानकारी मुझे मिला। 5 रुपये में चाय मिलेगा निजी हाथों में चल गई? नो, फिर 5 रुपया का कहाँ, फिर तो डबल आ जाइए, 10 रुपया में आ जाइए। और खाना अगर 30 रुपया है तो 60 रुपया में आ जाइए। निजीकरण तो होगा ही, ये लोग प्लानिंग ही उसी प्रकार का कर रहे हैं। नई बहाली कीजिए, फिर से चालू कीजिए। आपको नई बहाली जो आप करेंगे, नई बहाली में आपको भी वहाँ भी पैसा उसको चाहिए, उसको लेना है, कमाना है। कहीं निजीकरण की ओर चाहिए। निजीकरण से और जा ही रहा है, निजीकरण करना है उनको, डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट पर बेनिफिट लेना है, इसीलिए ऐसा। मिस्टर ओम प्रकाश राय, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के हम लॉयर। यहाँ आने वाले कई रेल यात्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि पहले हमें इस कैंटीन से काफी फायदा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सुविधाएं कम होने से हमें काफी परेशानी हो रही है ना। कैंटीन रहने के बावजूद कैंटीन में जो सुविधा जो है वो है नहीं। पहले जो है हम लोग यहाँ 25 से 30 रुपये हम भरपेट खा लेते थे, कुछ सोचते ही नहीं थे कि कैंटीन है, चलो भाई। सुबह में 5:30 बजे वाला से निकल के हम लोग यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, शमसी से, है ना। तो हम लोग सोचते नहीं थे चलो भाई कैंटीन है, खाना नहीं भी बनाए, अकेले हैं, चले आए। अभी क्या है, यहाँ आते हैं, इसके बाद यहाँ से जाते हैं मार्केट में, मार्केट का खाना तो जानते ही हैं। हाँ, प्लस में इतना हाई रेट है, मतलब 100 से 150 रुपया में, 100 से 150 रुपया खाइएगा तो पता नहीं चलता है कि क्या खाया है। हाँ। और पहले यहाँ इतना अच्छा लगता था, मतलब 25 से 30 रुपया में भरपेट खाना हो जाता था। चाय बिस्कुट 5 रुपया में चाय बिस्कुट मिल जाता था, बहुत सारा फैसिलिटी था। अभी हम बंद हो गया है। हम लोग बहुत बार पूछे भी क्या रीज़न है, क्यों बंद हुआ, तो कुछ जवाब स्पष्ट मिला नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो है एक बार फिर से चालू हो जाए, ताकि हम लोग जो है सारे स्टाफ जो भी अदर यूनिट से आते हैं उन लोग को दिक्कत ना हो। थैंक यू। क्या नाम है? हरिशंकर कुमार। जैसा कि सुना कि हरिशंकर जी भी थे यहाँ पर, इनका कहना है कि ये शमसी से लगभग 60 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर पहले जो है खाना खाते थे 25 से 30 रुपये में भरपेट खाना मिल जाया करता था, लेकिन अब जो है इन्हें घर से खाना लाना पड़ता है। अगर बाहर खाने जाते हैं तो 100 रुपया 150 रुपया के आसपास खाना मिलता है, और वो भी खाना पेट भर के नहीं मिलता है और संतुष्टिकरण से नहीं मिलता है। अब सवाल तो सरकार और रेल प्रशासन के पर्दे के पीछे छिपी मंशा को लेकर है। आखिर क्यों कटिहार की गौरवशाली इतिहास से जुड़ी इस रेल कैंटीन को बंद करने की कोशिश की जा रही है? लोगों का कहना है कि अगर यह रेल कैंटीन बंद हो गई तो रेल कर्मचारियों को काफी महंगा खाना खरीदना होगा। इसको लेकर एम्प्लॉय यूनियन के मंडल सचिव रजनीश कुमार ने तो रेल प्रशासन को यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो एम्प्लॉय यूनियन द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्डिंग कैंपस में एक कैंटीन है जो 6 महीने से बंद है, सरकार अब उसको निजीकरण करने जा रही है। तो रेल एम्प्लॉय जो यहाँ पर खाते थे उनको काफ़ी कठिनाई हुई, इसको लेकर क्या कहना है? इस मुद्दे पर हम लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक से भी बात किया और सीनियर डीपीओ से भी बात किया। यहाँ पे जो कि कैंटीन में जो स्टाफ थे वो मैक्सिमम स्टाफ यहाँ पर रिटायर हो गए, कुछ स्टाफ यहाँ पे बचे। उतना स्टाफ में यहाँ पर जो काम जो चल रहा था वो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोगों ने सीनियर डीपीओ साहब को सजेस्ट भी किया था कि सर जहाँ दूसरे जगह से पोस्ट को रिडिस्ट्रीब्यूशन करवा लीजिए, या फिर बहुत सारे जगह ऐसे पोस्ट पड़े हुए हैं उसको लाकर यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए और आप कर काम चलवाइए। इनको भी मन में कुछ भ्रांतियाँ चल रही थी, उस क्रम में हमारे मंडल रेल प्रबंधक ने भी संज्ञान में लिया है और वो इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम लोगों का इसमें सीधा सा बात है
कि सर जो बाहर में खाना जो खाता है मान लीजिए 100 रुपया देकर खाता है, रेल का प्रीमिसेस में 100 रुपया देकर खाना नहीं खाएगा। आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जो भी मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, उसको टेबल कुर्सी मिल रहा है, सारा चीज़ मिल रहा है, कुछ स्टाफ भी मिलेंगे। हम लोगों को जो सब्सिडाइज मिल चाहिए। निजीकरण की बात आ रही है। नहीं, निजीकरण अब चूँकि ये लोग अभी सुने, हमको भी सुनने में आया कि ये लोग इसके लिए हाल में किए हैं, टेंडर किए हैं। अगर निजीकरण करते हैं तो आप लोग क्या निजीकरण करते हैं तो फिर हम लोग उसके लिए जाके नेगोशिएट करेंगे कि रेट जो हो, रेट जो हम लोगों ने तय किया था, जैसे पहले 30 रुपये में खाना मिलता था, तो हम लोगों ने 30 नहीं, हम लोग बोले 40 तक हम लोग एग्री कर गए थे कि सर कुछ बढ़ा दिए, 40 तक हम लोग एग्री कर देते हैं। एक तरीका है ना, हर चीज़ का एक तरीका है। कोई बाहर में भी तो खाना मिल रहा है, 50 रुपया 60 रुपया मिल रहा है, तो वो भी तो अपना झोपड़ी दे रहा है, रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है, थाली उसका है, उसका सारा इलेक्ट्रिसिटी है, तब वो 60 रुपया में बेच रहा है। आपके यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, तब 100 रुपया में आप कैसे बेचिएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो हमको तो उस चीज़ के लिए तो आगे भी लड़ाई मेरा जारी रहेगा। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है। सरकार तो होती है गरीबों के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार की ये साजिश आपको भी सोचने के लिए कर देगी मजबूर। धीरे धीरे सरकारी सुविधा होगी ख़त्म, अब आएगी प्राइवेट कंपनियां, जिससे गरीबों का होगा शोषण। केबीसी न्यूज़ के लिए मैं गुड्डू शेख। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए यहां नए कर्मचारियों को लगाकर इस कैंटीन को एक बार फिर से पहले की तरह जीवित करता है, अथवा पर्दे के पीछे चल रही अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाता है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।